एलाइजा, खबरदार, गंदगी के तलबगार, कचरे आलम, बलियों के बली, महाबली, जिल्ले सुभानी, बदबू फरोश हो रहे हैं। बदबू फरोश हो रहे हैं। Hail Kachrembo! Hail Kachrembo! Hail Kachrembo! Hail Kachrembo! कचरम्बो खुश हुआ। वार की कार्यवाही शुरू की जाए। आपके राज्य की सीमाएं बढ़ती जा रही हैं महाराज। महाराज, वातावरण में दुर्गंध है। लोग कूड़ा सड़कों, पार्कों व सभी सार्वजनिक स्थानों पर फैला रहे हैं। महाराज, हवा, पानी, मिट्टी सब प्रदूषित हो गई है महाराज। जहाँ देखो वहाँ कचरा ही कचरा। मैं कचरम्बो, हम इंसानों की भाषा में कचरा, लेकिन मैं सिकंदर, अशोक, अकबर से भी ज्यादा महान, क्योंकि उन्होंने तो दुनिया का सिर्फ कुछ ही हिस्सा जीता था, लेकिन मैं तो पूरी दुनिया में फैला हुआ हूँ। Hail Kachrembo, the king of world! Hail Kachrembo, the king of world! Hail Kachrembo, the king of world! जल, जंगल, जमीन किसी को नहीं छोड़ा। धरती से आकाश तक, नदी से पाताल तक मेरा ही साम्राज्य है। Hail Kachrembo, the king of world! Hail Kachrembo, the king of world! कचरम्बो खुश हुआ। वैज्ञानिक बीमारी, कचरा स्पेस रिसर्च सेंटर, किसरो की क्या न्यूज है? Hail Kachrembo, खबर अच्छी है महाराज। मनुष्य की मंगल पर जाने की तैयारी जोरों से चल रही है और बहुत जल्द मंगल पर भी आपका ही राज होगा। कचरम्बो खुश हुआ। क्योंकि मनुष्य जहाँ जाता है वहाँ कचरा छोड़ कर आता है। हेल कचरेम्बो, महाराज आप तो यत्र तत्र सर्वत्र हैं महाराज, इसीलिए तो हम अलग अलग किस्म के कचरों के ईश्वर हैं। कचरम्बो खुश हुआ। महामंत्री रद्दी, हमारे राज्य में शिक्षा के क्या हाल हैं? महाराज, स्कूल स्कूल के चप्पे चप्पे पर बच्चों को कूड़े की महत्वता के बारे में बताया जा रहा है। कचरू कचरू कचरू। महाराज, बच्चों को सिखाया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा चॉकलेट, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, गुटखे आदि का सेवन करके उनके रैपरों को जगह जगह फैलाया जाए महाराज। आपके राज्य को और अधिक सुंदर बनाया जाए महाराज। उनको समझाया जा रहा है कि जैविक और अजैविक यानी कि गीला और सूखा कूड़ा एक साथ जलाएं, ताकि उससे फोस्जीन नामक जहरीली गैस उत्पन्न हो महाराज, और पूरे राज्य में जहरीली हवाएं बह सके। जो बच्चे अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें राज्य की ओर से स्कॉलरशिप दिया जाए। बादम, बामुलाइजा, होशियार, होशियार। मल्लिकाए कचरिस्तान, रत्न को प्राप्त महारानी प्लास्टिक दरबार में हाजिर हो रही है। हाजिर हो रही है। हक चिकला के चिक चिकला के लाके तुम, हक चिकला के चिक चिकला के लाके तुम, कचरा फैलाने मैं हूँ आई, कचरा फैलाने मैं हूँ आई। कहते हैं मुझको प्लास्टिक रानी, प्लास्टिक रानी, प्लास्टिक रानी। आओ रानी। मैं आई, मैं आई, मैं आई। महारानी, आपकी दुर्गंध हमें मदहोश कर देती है। खुश है हम कि वो आ रही है। हाँ, दिल का कचरा करके जा रही है। हमारी कचरे स्वीकार करे महारानी। चुप रहिए। सुश्री प्लास्टिक, जब से हमारी अर्धांगिनी बनी है,
हम अजर अमर हो गए हैं, क्योंकि प्लास्टिक युगों युगों तक नष्ट नहीं होता। बस बस महाराज, आपको तो तारीफ करने का बहाना चाहिए। नहीं महारानी, आप तो हैं ही इस काबिल। तुम्हारा जलवा तो पूरी दुनिया में फैल गया है महारानी। हम बहुत खुश हैं इस बंजर होती हुई धरती को देखकर। तुमने इस धरती को तो बंजर कर दिया है, लेकिन हमारे जीवन को आबाद कर दिया है। हमें 3 संतानें देकर हमारा बेटा कचरा और बेटियां गंदगी और बदबू। महाराज, आप बहुत खुशनसीब पिता हैं जो आपके बच्चे इतनी कम उम्र में आपका नाम रोशन कर रहे हैं। जी महाराज, युवराज कचरा और राजकुमारी बदबू और गंदगी ने हैजा, तपेदिक, चिकनगुनिया, श्वास संबंधी रोग और कर्क रोग फैला रखा है महाराज। महाराज, गंदगी और बदबू ने सबका जीना दुभर कर दिया है महाराज। इसका कारण है कि हम लड़का और लड़की में भेदभाव नहीं करते, इंसानों की तरह उनकी कन्या भ्रूण हत्या नहीं करते। कचरे में रोटियां फेंकने वाला इंसान अब कचरे में बेटियां फेंकने लगा है। हेल कचरेम्बो। महाराज, गुप्तचर छिक्कल और बक्कल दरबार में हाजिर होना चाहते हैं। बुलाया जाए। जी महाराज। कचरा 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 कचरा। My name is Buckle, his name is Chickle. My name is Chickle, his name is Buckle. Hey, कचरेम्बो। कचरेम्बो। क्या सूचना है गुप्तचर? महाराज, आजकल एक नए साम्राज्य का बड़ी तेजी से विस्तार हो रहा है। महाराज, वो हमसे कई गुना ज्यादा घातक भी है महाराज। हाँ, वो कौन सा गुप्तचर? ई कचरे का साम्राज्य महाराज, ई कचरे का। कचरे के आगे ई लगाने से कोई ताकतवर नहीं हो जाता। हाँ, फिर तो हम पूरी ABCD लिख दें। आजकल हम इंसानों के फेंकी भी बहुत सी किताबें पढ़ रहे हैं। हाँ, क्योंकि इंसानों को तो फुर्सत ही नहीं है ना मोबाइल और कंप्यूटर से, है ना? बिल्कुल महारानी, ये कंप्यूटर और मोबाइल के कचरे को ही कचरा कहते हैं। महारानी, इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित कोई भी सामान जैसे कंप्यूटर, टीवी, वॉशिंग मशीन, फोन, बैटरी, AC आदि महारानी जब खराब हो जाते हैं तो यही कचरा बन जाता है महाराज। हाँ महाराज। यही कचरे का साम्राज्य इतना बढ़ क्यों रहा है? इंसान के डिजिटल होने की होड़ के कारण महाराज। डिजिटल होने की होड़? हाँ महाराज, घटते दाम और बढ़ती क्रय शक्ति के कारण मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर के बदलने और खरीदने की दर में बढ़ोतरी हो रही है। मोबाइल तो लोग कपड़े की तरह बदल रहे हैं महाराज। ये देखिए महाराज, ई कचरे को बढ़ाने में सबसे आगे है महाराज। दिखाओ। देखिए महाराज। महाराज, सुना है ये यंत्र मनुष्यों में ज्यादा लोकप्रिय है महाराज, क्योंकि ये एक साथ कई काम कर रहा है। ये लोगों की फोटो भी खींच रहा है महाराज और वीडियो भी बना रहा है। इसमें लोग व्हाट्सएप भी चला रहे हैं और टिकटॉक भी। टिकटॉक को सरकार ने बंद कर दिया है। और सबसे ज्यादा मशहूर है इस यंत्र से लिए जाने वाला सेल्फी महाराज। ये सेल्फी क्या है? ये सेल्फी? आइए महाराज बताता हूँ, लेकिन इसके लिए एक शर्त है महाराज। शर्त? वो क्या? सेल्फी लेने के लिए मुंह बनाना पड़ता है। कचरू। बाजार में रोज नए फीचर के साथ इस तरह के उपकरण आ रहे हैं। लोग नया ले रहे हैं महाराज, पुराना फेंक रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में ई कचरे में लगातार वृद्धि हुई है। करीबन 2 से 5 मिलियन कचरा लोग विश्व भर में फैला रहे हैं महाराज। ऐसा ही रहा ना महाराज तो ई कचरा हमसे भी बड़ा साम्राज्य बन जाएगा। हाँ, हमसे भी बड़ा हो सकता है। हमसे बड़ा? कैसे? कचरेम्बो परेशान हुआ। कचरेम्बो। जान के अमान पाऊं तो एक उपाय है महाराज। उपाय की उल्टी की जाए। महाराज, ई कचरे के राजा की 2 संतानें हैं, बेटा चार्जर और बेटी बैटरी। बॉटम लाइन की उल्टी की जाए। महाराज, हमारी उनसे रिश्तेदारी यानी कि राजनैतिक विवाह। उत्तम महाराज, अगर हमारे युवराज कचरे का विवाह राजकुमारी बैटरी से हो जाए और हमारी राजकुमारी बदबू का विवाह राजकुमार चार्जर से हो जाए तो उत्तम होगा महाराज। पर वो गैर जात के हैं महाराज। हमें इंसानों की तरह जात पात में पढ़कर कमजोर नहीं पड़ना है। बिल्कुल। बल्कि हर जाति धर्म में दूध में पानी की तरह मिलना है।
ई कचरे के राजा को संदेश दिया जाए। हाँ, कचरे कचरे गुप्तचर संदेश भेजा जाए। ई कचरे के राजा से हम समझाना जोड़कर और भी ताकतवर हो जाएंगे। क्यों महाराज? जरूर। जाओ। महाराज की जय हो। एक साफ सुथरी महिला आपसे मिलना चाह रही है। कौन है? अपने आप को रिफाइंड कचरा बता रही है महाराज। बोला। जी महाराज। कचरू कचरू। प्रणाम महाराज। रिफाइंड कचरे का प्रणाम स्वीकार करें। महाराज, मुझे ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि आप ई कचरे के समधी बनने जा रहे हैं। महाराज, आज सभी लोग कचरे से नफरत करते हैं। क्या हमें ये अच्छा नहीं लगेगा अगर लोग कचरे से भी प्रेम करने लगे? प्रेम करने लगे? प्रेम करने लगे? कैसे कैसे कैसे? हाँ महाराज, जीते जी हम लोगों के काम आते हैं। लोग हमें इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में। कोई हमें पॉलीथीन के रूप में इस्तेमाल करता है, कोई घरों में अलग अलग वस्तुओं के रूप में इस्तेमाल करता है, कोई इलेक्ट्रिक बल्ब, वॉशिंग मशीन, टीवी, कंप्यूटर के रूप में इस्तेमाल करता है। और जब हमारा इस्तेमाल खत्म हो जाता है तो हमें फेंक दिया जाता है महाराज। लेकिन अगर हम फेंके जाने के बाद भी, जीवन समाप्त हो जाने के बाद भी मनुष्यों के काम आए तो वो मनुष्य हम ही से प्रेम करने लगेगा महाराज। प्रेम करने लगेगा? मनुष्य हमसे? वो तो हमसे नफरत करता है। अगर ऐसा है, कैसे कैसे? हमारा सम्मान तभी है जब हम लोगों के काम आ सके, जैविक कूड़े की खाद बन सके, अजैविक कूड़े का पुनः निर्माण करके वो दोबारा से हमारे काम में आ सके और ई कचरे को बेचकर उसका दाम मिल सके। दाम कमाया जा सके, वो भी कचरे से? कैसे? क्योंकि आज भी हमारे देश में सिर्फ 5% कूड़े का निस्तारण ही हो पा रहा है। 5% कूड़ा ही संगठित क्षेत्रों को दिया जा रहा है और रिसाइकिल हो पा रहा है। बाकी का 95% कूड़ा असंगठित क्षेत्रों को दिया जा रहा है। और महाराज, आज हमारी भारत सरकार द्वारा अभियान चलाया जा रहा है ई कचरे के निस्तारण के लिए। और ये लोग संगठित क्षेत्रों को ई कचरा देकर इससे आर्थिक लाभ भी कमा सकते हैं महाराज। और हम लोग ये नहीं जानते कि हमारे देश में बहुत से संगठित क्षेत्र इसके लिए काम कर रहे हैं, जैसे नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज। और उत्तराखंड में इसका जिम्मा यूकॉस्ट और स्पेक्स संस्था ने उठाया है। पैसा मिलेगा ये तो समझ आया, लेकिन पैसा कमाने के लिए वो ई कूड़े को दिया कहाँ जाएगा? आज तक तो ई कचरा सिर्फ कबाड़ी को ही दिया जाता रहा है। हाँ बिल्कुल। और कबाड़ी उससे धातु वाला भाग निकालकर बाकी के कूड़े को या तो जला देता है या फिर इधर उधर फेंक देता है। बिल्कुल। जो हमारे घरों में इलेक्ट्रॉनिक चीजें खराब हो गई हैं, जैसे कि बैटरी, चार्जर, मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी, फ्रिज, अगर हम उन्हें ठीक कराना चाहते हैं तो अपने ब्लॉक के ई कूड़ा कलेक्शन केंद्र में जाकर ठीक करा सकते हैं। और अगर हम इन्हें बेचना चाहते हैं तो हम इन्हें बेचकर इनका सही दाम वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, तो लोगों को ई कूड़ा ब्लॉक में कूड़ा कलेक्शन सेंटर को देना है। वेरी नाइस, इंटेलिजेंट। इससे क्या होगा कि लोग अपना ई कूड़ा कबाड़ी को नहीं बेचेंगे। और कबाड़ी क्या करते हैं, हमारे सामान से धातु तो निकाल लेते हैं और जो सामान बचता है उसे जला देते हैं, जिससे हमारी धरती विषैली हो रही है, जल जंगल जमीन खराब हो रहे हैं। अगर लोग ये कूड़ा ई कूड़ा कलेक्शन केंद्रों में जाकर देंगे तो हमारी सरकार ई कूड़े का निस्तारण सही ढंग से कर पाएगी। यानी इसका दुरुपयोग नहीं होगा, सदुपयोग होगा। समझ रहे हैं ना महाराज? हमारी भारत सरकार द्वारा ई कचरे के निस्तारण के लिए ये अभियान चलाया गया है ताकि हम लोग पर्यावरण को नुकसान होने से बचा सके और हमें आर्थिक रूप से लाभ भी हो सके। हम जब वस्तु थे, आप लोगों के काम आते थे। हम चाहते हैं कि कचरा बनने के बाद भी हम आपके काम आए, लेकिन ये सब कुछ आप लोगों के हाथों में है। हम चाहते हैं आप लोग हमसे वैसे ही प्रेम करें जैसे हम अपनी रानी से करते हैं। तो मित्रों, आप लोग याद रखें कि हर ब्लॉक में ई कूड़ा कलेक्शन केंद्र बनाए जा रहे हैं और ये कूड़ा केंद्र नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज के सहयोग से, यूकॉस्ट और स्पेक्स संस्था के सहयोग से बनाए जा रहे हैं।
तो आओ इस जागरूकता अभियान को जन जन तक पहुंचाए और ई कचरा कलेक्शन केंद्र खुलने के अवसर पर जश्न मनाएं। और ये जश्न साफ सुथरी जगह पर मनाया जाए। जश्न मनाया जाए। कौन कौन जानता है क्या है ई वेस्ट, क्या है संबंध इसका प्रकृति से, ये आपदाकारी इसके बुरे हैं नतीजे। हम बताएंगे आपको रिसाइकल करने के तरीके, तो बात सुनो गौर से। हो रहा पोल्यूशन ई वेस्ट